आपने 24वें अध्याय में सुना था, कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा उसको उनके दर्शन और तीर्थ स्थान का फल मिलेगा। 25वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथु ने उनका अच्छी तरह से पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुम्हें जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों इतने बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी हैं। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों को करने वाला नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को संसार में विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, ये आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी? सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संघर्ष न करने पर भी यह व्यवस्था की गई है और संसार में जैसे पुण्य पाप दूसरों को मिलते हैं तो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरों की निंदा और चुगली करने व धिक्कार से उसके पापों को ग्रहण करके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो कोई भी उनकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उन्हें धन्य दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य को फल पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य से छोटे अंश को उल्लंघन किया गया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो एक दूसरे को छुएं अथवा बात करें और अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। इस तरह से सै का गुरु स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से धन करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो वह उसे सेवा न कराए तो बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में यह नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। 26वां अध्याय। ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था। पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस, चंबल, कंबल, चर्म के व्यापार करता और झूठ बोलता। चोरी, वेश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिमामतीपुरी में पहुंचा। जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख
1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए स्नान करके जप और पूजन में लगे ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहे हैं, कोई नृत्य और गाने बजाने में मस्त है, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है तो कोई तुलसी माला पहने रहे हैं, ऐसा देखा। नित्य वहीं घूमता तथा वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण, गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्य को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की संयमिनीपुरी में ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए। उसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले। वह यम, काल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध वचन में बोला, हे प्रेत पतियों, इस पाप स्वरूप को मुगदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। मुगदरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेत प्रीति के तेल में औटाने जिसमें शब्द हो रहा है, ऐसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया गया। किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो यह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वह नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहां देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वो पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक वृत्तियों का संसर्ग किया है, इसमें पुण्य का छठा अंश है। उसने इनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिलने पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य से बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसका स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गोले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि में पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति पावे। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया। 27वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले। फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बालू का वो घोर नरक जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यागतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भद्र हैं। यह अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही यह दूसरा अंत तामिस्त्र नामक नरक है। सूई के समान भयंकर मुख वाले तमोत की आदि कीड़ों से पापी मनुष्यों के शरीर यहाँ पर काटे जा रहे हैं। यह भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता, गीद आदि खाते हैं। तीसरा वह
क्रकच नाम भयंकर नरक है। यह पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह क्रकच भी असीपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री पुत्र तथा प्रिय वस्तुओं आदि का वियोग कराते हैं। वे मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं, हे अर्कलाख्य, चौथा नरक है। अनेक तरह से पाशों से बांधकर यम के दूत उन्हें धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कूटशाल्यमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सैमर के कांटे हैं जो पराय स्त्री से रति, दूसरे से बैर करते हैं, दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं। वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों को पाते हैं। ये रक्तप्युआ नामक छठा नरक है जिसमें लोहे और पीप भरी है। इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुख करके पकाए जाते हैं। जो अभक्ष्य वस्तु को खाते हैं और जो दूसरों की निंदा व चुगली करते हैं, वे मारे पीटे चीखे जाने पर चीख रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि से 6 प्रकार का है। यह भयंकर कुंभीपाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, यह तेल आदि द्रव्यों से 6 तरह का है। इसे देखो, इसमें महापातकी मनुष्य को यम के दूत पीड़ित कर रहे हैं। कई हजार वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। इनमें 42 रौरव नामक नरकों को देखें। कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। अप्रकीर्ण, पांकतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकर, उपोपातक, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वालों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्य से प्रभाव से तुम्हारा नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर की यक्षलोक में ले गया। वहाँ वह यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। यह प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत मुक्ति को देने वाला है। जो इस व्रत को करे, उसको करने वाले का दर्शन करे, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। 28वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री कृष्ण अपनी प्रिय सत्यभामा को इतनी कथा सुनाकर संध्या वंदन के लिए चले गए। यह कार्तिक महात्म्य में मैंने जो उनके द्वारा कहा गया आपको सुनाया। श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति एवं मुक्ति दोनों को ही प्रदान करने वाला है। जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान ये कार्तिक माह के 5 व्रत हैं। इनको करने वाला मनुष्य जीवन में सब बाधाओं से दूर रहता है। ऋषि ने पूछा, आपने श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला, उत्तम फल देने वाला जो कार्तिक का व्रत इतिहास सहित सुनाया, जिसे सुन हमें अति आनंद हुआ। आपने बताया कि यह व्रत दुखों और पापों को दूर करने वाला है। मोक्ष और काम भोग की इच्छा रखने वाले इसे अवश्य करेंगे ही। अब आप बतलाइए कि यह व्रत करने वाला किसी संकट में पड़ जाए, रोगण हो जाए या गहन वन में भटक जाए तो इस उत्तम शुभ फलदाता व्रत को कैसे संपन्न करे, क्योंकि ऐसा उत्तम व्रत कठिनाई में भी त्यागने योग्य नहीं है। सूत जी बोले, आपने ये भला प्रश्न किया। इस व्रत का संकल्प लेकर जब मनुष्य श्री विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाकर अथवा इनके अभाव में किसी अन्य देव स्थान पर जाकर जागरण, भजन, कीर्तन किया करे। जो किसी कठिन वन में होए तो तुलसी वन अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा करें। विष्णु मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए एवं कीर्तन, नृत्य करना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां स्नान योग्य अच्छा जल न हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि दीपदान न कर सके तो पराए भुजे दीपक को ही जला दे अथवा उसमें हवा लगती हो तो उसे हवा से बचा दे। तुलसी का पूजन करने के लिए तुलसी का पौधा न हो तो वैष्णव का पूजन करे,
क्योंकि श्री भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती को चाहिए कि पीपल और बट के वृक्षों का पूजन करे, क्योंकि यह दोनों वृक्ष अति पूजनीय कहे गए हैं। व्रती को चाहिए कि वह पीपल वृक्ष का स्पर्श न करे, यदि करे तो केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श करे। इस प्रकार से 28वें अध्याय का समापन होता है। बोले कार्तिक महात्म्य की जय।